Hello everyone, my name is Arushi Kulshresht and I welcome you on my YouTube channel. So लास्ट वीडियो में जैसा कि अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कैसे AIB का फॉर्म फिल करना है। अब तो फाइनल डेट वो एंड हो चुकी है, तो आई होप आप सबने फॉर्म भर दिया होगा और जो भी रिक्वायर्ड पेमेंट थी वो भी आपने पे कर दी होगी। सो अब ये टाइम आता है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगी कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आने हैं, क्या क्या सिलेबस है और लास्ट में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी आपके साथ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो इसमें टॉप नंबर लेकर आने हैं, फुल मार्क्स स्कोर करने हैं। इस पर हमें बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो मैं ये क्वालिफाइंग मार्क्स की क्वालिफाइंग एग्जाम पे ज़्यादा फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आता है, आपका जब भी स्कोर कार्ड आता है, उसमें आपके नंबर्स विजिबल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आपका या तो सिर्फ पास लिखा होता है या फिर फेल लिखा होता है और ना ही कोई टॉपर्स की लिस्ट आती है। तो आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपको ये ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है। जो क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट ईयर तक AIB 17 तक जो 40 मार्क्स होते थे क्वालिफाइंग मार्क्स, वो इस साल बढ़ गए हैं। सो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इस साल लेकर आने हैं 45। सो AIB 18 के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 45 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो आप सभी को पता है कि ये 3 आवर्स का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन होंगे इसमें, सब कुछ MCQ बेस्ड है। तो बहुत इजी एग्जाम भी नहीं कहूंगी, बहुत टफ एग्जाम भी नहीं कहूंगी। जो भी पढ़ाई आपने, जो भी लॉज आपने 3 इयर्स LLB या फिर 5 इयर्स LLB में पढ़े हैं, वही सब आपसे पूछे जाएंगे MCQ की फॉर्म पर। और सेकेंड ऑफ ऑल आपके पास बैरेक्स होंगी, ओपन बुक एग्जामिनेशन है। आपके पास जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या आपको लगे कि आपको आंसर नहीं पता है, तो आप अपनी बैरेक्ट रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं, क्या 3 आवर्स का जो टाइम है वो इनफ है इन 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए? तो यस, मेरा आंसर, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है उसके अकॉर्डिंग यस, 3 आवर्स का एग्जाम है और आपको 3 आवर्स इनफ लगेंगे, मोर देन इनफ लगेंगे, मैं ये कहूँगी। अब सेकंड चीज़ ये आती है जो बहुत डाउटफुल है और वो एंड तक ही डाउटफुल रहती है कि जो बैरेक्स हैं वो विद कमेंट्स अलाउड हैं या फिर विदाउट कमेंट्स अलाउड हैं। तो अभी तक की जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको विदाउट कमेंट्री, विदाउट शॉर्ट नोट्स वाली बैरेक्स ही लेकर जानी है। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि आपके पास जो ऑलरेडी बैरेक्स हैं, जो आपने 3 इयर्स LLB 5 इयर्स LLB के कलेक्शन में बनाई है, वो बैरेक्स का सेट आप सिलेबस के अकॉर्डिंग एक अलग बना के रख लीजिए। बिकॉज एंड में कभी कभी अलाउ कर देते हैं बैरेक्स विद कमेंट्स, और अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आप न्यू सेट जो है विदाउट कमेंट्री, विदाउट शॉर्ट नोट्स परचेज नहीं करना चाहते हो, तो आप प्रिंट आउट्स भी ले जा सकते हैं बैरेक्स का। जो लॉ, जो बैरेक्ट आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि ये आपको आगे काम नहीं आएंगी, आप उनका प्रिंट आउट ले जाओ, स्टेपल करके पूरा बंच लेके जाओ, वो भी अलाउड है। सो अगली बात जो हम करेंगे वो बात करेंगे कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, कितना प्रिपेयर करना है, क्या सिलेबस है। सिलेबस भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सिलेबस अगर आपने देखा हो तो आपके पास टोटल 19 एक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको बहुत एग्जामिनेशन, जो आपका लॉ का एग्जाम होता था, आपको उसके जैसे प्रिपरेशन नहीं करनी है, बट आपको स्मार्टली, स्ट्रेटेजिकली आपको पूरे एग्जाम की तैयारी करनी है। जिस लॉ का ज़्यादा वेटेज है आप उस पर पहले फोकस करिए। जो लॉ कम मार्क्स के, जिनका वेटेज कम है, आप उनको बाद में भी कर सकते हैं या फिर आप उनको बैरेक्ट से रेफर करके भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, CPC है, ये सारे लॉज बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। आप उनको 10 दिन में, 15 दिन में तो ख़त्म नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेता हूँ तो ऑब्वियसली 10 दिन में नहीं हो पाएगा, इट विल टेक मंथ्स। सिमिलरली क्रिमिनल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, ये सारे आपको 10 दिन में प्रिपेयर करना तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आपको स्मार्टली और स्ट्रैटेजिकली अपना पूरी प्रिपरेशन को करना है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन के मेन प्रोविजंस या फिर आप PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी रेफर कर सकते हो आइडिया लेने के लिए, क्योंकि ये लॉज हमेशा ज़्यादा वेटेज के ही हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। क्रिमिनल लॉज हो गया, उसमें से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। CPC है, उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो चलिए एक बार जो सिलेबस है, ओरिजिनल सिलेबस जो है, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये सिलेबस विजिबल हो रहा होगा, तो जिसमें आपने देख पा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो है वो 10 मार्क्स का है, IPC 8 मार्क्स का है, CRPC आपका अगेन 10 मार्क्स
CPC आपका 10 मार्क्स। सो आपको ये सारे मार्क्स मिला के, और आपका फैमिली लॉ का भी वेटेज ज़्यादा है 8 मार्क्स, तो ये सारे मिला के आपके ऑलमोस्ट 54 मार्क्स हो जाते हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से भी प्रिपेयर करते हो तो भी आप क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर ले आओगे। अब ये नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 45 है तो हम 45 मार्क्स ही स्कोर करेंगे, कोई इशू नहीं है, आप ज़्यादा मार्क्स लेकर आइए, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप जितना अटेम्प्ट कर सकते हैं आप उतना अटेम्प्ट करिए, पर करेक्ट अटेम्प्ट करिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन 10 मार्क्स का है, आईपीसी आपका 8 है, सीआरपीसी 10, सीपीसी 10, एविडेंस अगेन 8 मार्क्स का है, एडीआर आपका मेन जिसमें आर्बिट्रेशन एक्ट है वो 4 मार्क का है। तो आप एक चांस के लिए इसको थोड़ा सा साइड में रख सकते हैं। उसके बाद आपका फैमिली लॉ जो कि इंपॉर्टेंट है। फैमिली लॉ में आपको हिंदू लॉज भी देखने पड़ेंगे, आपको उसमें आपको मुस्लिम लॉज भी रेफर करने पड़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में से ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर तो आए थे। तो फैमिली लॉ आपका 8 मार्क्स का है। उसके बाद पीआईएल है, पीआईएल आपका 4 मार्क्स का है। एडमिनिस्ट्रेशन लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो 3 मार्क्स का है। प्रोफेशनल एथिक्स एंड केसेस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बीसीआई रूल्स 4 मार्क्स। कंपनी लॉ, एनवायरमेंट, साइबर लॉ, ये आपके 2 मार्क्स के हैं। तो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन आएंगे, जो रिसेंट होगा या कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसी पे बेस्ड होगा। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉज 4 मार्क्स। देन लॉ ऑफ टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट में जनरली केस लॉ आ जाते हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है लाइबिलिटी से रिगार्डिंग, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट 5 मार्क्स। लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन 4 मार्क्स। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, प्रॉपर्टी लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8 मार्क्स का पूरा बन रहा है ये। देन लास्ट में आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट और आईपी लॉज जो है वो 2 मार्क्स के हैं। तो ये आपका पूरा हो गया 100 मार्कर। तो ये तो हमने कर ली प्रिपरेशन। अब मैं थोड़ा सा अगर आपको इसके आगे के बारे में बताऊं कि सेंटर डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको दूं कि कैसा सेंटर पे उस टाइम पर एग्जाम डेट पर कैसा एटमॉस्फेयर रहता है। तो जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपका एग्जाम सेंटर मेंशन होगा, आप टाइमली वहां पहुंच जाइए। अब वहां पर अगर मैं बात करूं कि कोई ड्रेस कोड है जो आपको एग्जाम में पहन के जाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने देखा था बच्चे फॉर्मल्स पहनकर भी आए थे, कुछ कंफर्टेबल ड्रेस जो उनको रहती है वो भी पहनकर आए थे। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको 3 आवर्स के एग्जाम के हिसाब से जो भी ड्रेस कंफर्टेबल लगे आप वो पहन के जाइए। सो नो, देयर इज नो ड्रेस कोड। बेयरेक्स चेक करते हैं कि विद कमेंट वाली लाए हैं, विद कमेंट वाली नहीं लाए हैं, तो उसका भी आंसर नो है। वहाँ पे कोई ऐसा चेकिंग नहीं हो रही होती है आप जब वहाँ पहुँचोगे। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अपने AIB के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो जैसे आप वहाँ पहुँचोगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनवायरनमेंट होता है अगर मैं आपको बोलूँ, क्योंकि हर कोई ही वो बंडल जो बेयरेक्स का बंडल है वो कैरी कर आता है, क्लासरूम तक जा रहा होता है बंडल का, बेयरेक्स का बंडल लेके। सो थोड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा और सब लोग अपना बंडल जो बेयरेक्स का है वो साथ में लेकर बैठते हैं। एक और क्वेश्चन जो बहुत रैंडम था कि क्या बेयरेक्स शेयरिंग अलाउड है, अगर मैं आगे वाले से ले लूँ या पीछे वाले से ले लूँ। तो अगेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मैंने अपने सेंटर पर देखा था जो किसी के पास, क्योंकि हर कोई 19 बेयरेक्स नहीं लेकर आता है सिलेबस के हिसाब से, तो बाय चांस किसी को कोई बेयरेक्स रेफर करनी पड़ जाती है तो वो अपने आगे या पीछे वाले जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे बोरो कर लेते हैं। देन आपको एग्जाम जो है वो सेट फॉर्म में आएगा, सेट ए, सेट बी, सेट सी आएगा। तो आपको सेट के अकॉर्डिंग पेपर दिया जाएगा और आपको वही फिलअप करना है। चेकिंग आपका इन्विजिलेटर जो होगा वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेगा। मेरे सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ ऐसे फोटो क्लिक हुई थी जो वहीं पर लेकर आए थे, कैमरा के साथ ही आए थे इन्विजिलेटर, और उन्होंने एक फोटो भी क्लिक किया था और साइन करवाया था। आपसे शीट आएगी आपके पास, आपको उसमें अपना सेट नंबर, शीट आंसर शीट का कोड और आपका सिग्नेचर, ये सब आपको फॉर्मेलिटीज जो होती है एग्जाम की वो सारी फुलफिल करनी होगी। तो मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताई हैं, जो मैंने अपने AIB के टाइम पर एक्सपीरियंस करी थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और डाउट है, वैसे हम इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई पेज एमिकस क्यूरे। और बहुत ही जल्दी मैं अपने पेज पर एक Q&A सेशन करने वाली हूँ जहाँ पर आपके AIB से रिलेटेड कोई और डाउट्स हो, इन सब के अलावा आप वो सब पूछ सकते हो जिनका आंसर मैं एक फुल फ्लेज वीडियो में दूंगी। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फॉलो माई यूट्यूब चैनल आरुषि कुलश्रेष्ठ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। फर्स्ट अच्छे से प्रिपेयर करो, ध्यान रखो कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। अगेन प्रिपेयर स्मार्टली एंड स्ट्रेटेजिकली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि AIB के लिए अपेयर हो रहे हैं, या फिर अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं हैं उसके बाद भी अगर आपके पास ये वीडियो किसी पहुंच गई है तो प्लीज़ उसको फॉरवर्ड करें, जो कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 देने वाला है फॉर लाइसेंस पर्पज। Thank you so much once again. Take care and bye-bye.